तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं दिल्ली एआईएमआईएम पार्टी को लेकर के। जैसा कि आपको पता ही है कि हर पार्टी की तरफ से अलग अलग विधानसभा के भीतर जहां जहां से उनकी तरफ से उम्मीदवार दिए गए हैं, पार्टी की तरफ से बड़े बड़े नेताओं की एंट्री होने लगी है। इसी बीच एमआईएम पार्टी की भीतर से भी एक खबर निकल कर आ रही है। ओखला विधानसभा के भीतर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा हुआ। उसके बाद हैदराबाद से चलकर आए माजिद हुसैन साहब, जो कि बहुत ही मशहूर नेता माने जाते हैं और अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा होगा कि किस तरीके से अपने इलाके के भीतर काम कराते हुए नजर आते हैं, तरक्की कराते हुए नजर आते हैं, पुलिस प्रशासन से लड़ते झगड़ते हुए अपने जनता के लिए नजर आते हैं। वही माजिद हुसैन जो एमएलए है एमआईएम पार्टी से और पहली बार वो एमएलए बने हैं, और ऐसा महसूस आपको कभी नहीं होगा कि ये फर्स्ट टाइम के एमएलए माजिद हुसैन साहब है। ऐसा लगेगा इनके पास बहुत सारा अनुभव है, बहुत सालों से एमएलए के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वो पहली बार तेलंगाना के विधानसभा के भीतर अभी जो रेवंत रेड्डी की सरकार चल रही है, इसमें एमआईएम पार्टी की तरफ से ये एमएलए चुनकर तेलंगाना विधानसभा के भीतर पहुंचे। और उसी के बीच ये खबर निकल कर आई कि उनको यानी पार्टी की तरफ से एमआईएम पार्टी की तरफ से एक स्टार प्रचारक के तौर पर ओखला के भीतर लाने का काम किया गया, नौजवानों के बीच लाने का काम किया गया, क्योंकि माजिद हुसैन साहब खुद एक नौजवान है। और दूसरी बात अगर हम करते हैं तो एमआईएम पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक के तौर पर जिन्हें देखा जाता है इम्तियाज जलील साहब को। इम्तियाज जलील साहब भी कमान संभाल चुके हैं ओखला विधानसभा के भीतर। कुछ दिनों पहले जैसा कि मैंने बताया था कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा हुआ। उसके बाद से नुक्कड़ सभा करते हुए, छोटे छोटे सभा करते हुए, डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए इम्तियाज जलील साहब, माजिद हुसैन साहब और जो भी लोकल नेता है वो नजर आ रहे हैं। तो इनको जिम्मेदारी दी गई है ओखला विधानसभा के भीतर लोगों से बातें कैसे करना है, लोगों को अपनी तरफ कैसे लाना है, अपनी पार्टी की तरफ लोगों को कैसे लाना है, पार्टी के जो उम्मीदवार है शफाउर रहमान उनके पक्ष में वोट कैसे डलवाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माजिद हुसैन साहब भी पहुंचे और इम्तियाज जलील साहब भी पहुंचे, और उनकी वाइफ जो शफाउर रहमान की वाइफ है वो भी मंच पर मौजूद रही, और अन्य जो भी पॉपुलर वहां के नेता है, चाहे नेत्री है, चाहे समाज सेवी है, उन सबको दावत दिया गया मंच पर, और सभी मंच पर आए और सबको मौका मिला मंच से बोलने का। और इस मंच से इम्तियाज जलील साहब की तरफ से जो अलग अलग नेता है, खासतौर से अगर मैं इस वीडियो में बात करूं तो कांग्रेस की तरफ से जो प्रत्याशी है, एक महिला को प्रत्याशी बनाया गया कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा किसी इंटरव्यू में कि शफाउर रहमान हमारे भाई है। उसी को लेकर के इम्तियाज जलील साहब ने कहा कि भाई और बहन का मिसाल पेश करने का समय है। अगर आपने मिसाल पेश कर दिया शफाउर रहमान के लिए, अगर आपने सीट खाली कर दिया और अपने आप को बैक कर लिया और हमको समर्थन दे दिया, यानी कि शफाउर रहमान को अपना समर्थन दे दिया, तो फिर आपको इस बात के लिए याद किया जाएगा हमेशा कि एक बहन ने अपने भाई के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपनी सीट को कुर्बान कर दिया, अपने एमएलए की सीट को कुर्बान कर दिया। तो अगर आप सही माने में भाई बहन मानते हैं तो फिर आपका ये जिम्मेदारी है कि आप अपनी सीट से पीछे हट जाए। ऐसे भी आप जीतने वाले हैं नहीं, थोड़ा बहुत अगर आप वोट लेकर आएंगे और आपकी वजह से शफाउर रहमान खान को कुछ खामियाजा भुगतना पड़े, इससे पहले कि आप अभी भी बैक हो जाए और हमको समर्थन दीजिए, और आपको मैं अपने साथ रखने को तैयार हूं, आपको मैं अपने मंच पर जगह देने को तैयार हूं। तो इम्तियाज जलील साहब की तरफ से खुला आम जो कांग्रेस की प्रत्याशी है उनको दावत दी गई कि आप हमारे साथ आ जाइए। उसके बाद से माजिद हुसैन साहब भी, जो वहां के अभी प्रेजेंट के एमएलए है अमानतुल्लाह खान, जो आम आदमी पार्टी से, उनके ऊपर बड़े सारे आरोप लगाए गए कि किस तरीके से वो ओखला के भीतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और खास तौर से ओखला के भीतर जिस तरीके से काम होनी चाहिए, मुस्लिम को विधायक चुनकर वहां की आवाम ने भेजने का काम किया। 2 बार समय दिया गया अमानतुल्लाह को, लेकिन फिर भी उस तरीके से ओखला विधानसभा के भीतर उन्होंने तरक्की का काम नहीं किया।
अभी भी गंदगी का मसला वैसा ही है, हॉस्पिटल का मसला है, बहुत सारी मसला है, स्कूल का मसला है। तो ये सारे जो मसले अभी भी खत्म नहीं कर पाए 10 सालों के भीतर। और उन्होंने और भी बहुत सारे तीखे तीखे हमले करते हुए अमानतुल्लाह खान पर नजर आए और लोगों से, खास तौर से नौजवानों से, माजिद हुसैन साहब जो एमएलए हैदराबाद से है, तेलंगाना से है, वो अपील करते हुए लोगों से नजर आए, नौजवानों से नजर आए, सुने गए कि आप शफाउर रहमान को मजबूत करें, एमआईएम पार्टी को मजबूत करें, जमात को मजबूत करें। जो काम पिछले 10 सालों में नहीं हुआ है आपके विधायकों के द्वारा, वो एमआईएम पार्टी के द्वारा आपके विधानसभा के भीतर कर दिया जाएगा। जो भी तरक्की के काम होगा वो कर दिया जाएगा और आपका विधायक आपके बीच से चुनकर जाएगा, जैसे भी आप चाहें उनसे काम करा सकते हैं। तो इम्तियाज जलील साहब ने भी कमाल संभाल रखा है ओखला के भीतर, माजिद हुसैन साहब ने भी कमाल संभाल रखा है और शफाउर रहमान की वाइफ ने भी कमाल संभाल रखी है। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जो जामिया नगर में, ओखला जामिया नगर में प्रोग्राम किया गया, जैसे कि आपने देखा इस मंच पर कि कितने लोग इस मंच पर शामिल हुए और सब ने एक सुर में यही कहते हुए नजर आए कि इस बार हमें ओखला के भीतर से, विधानसभा के भीतर से एक ही शख्स को जिताना है जो हमारा जो दर्द को साझा कर सके, उसी को दिल्ली के विधानसभा के भीतर पहुंचाएंगे। शफाउर रहमान खान जो अभी फिलहाल जेल के भीतर बंद है और हम उनको विधायक बना करके उनको जमानत भी मिलेगी और वो हमारा नेतृत्व भी करते हुए आगे नजर आएंगे बतौर विधायक के तौर पर। और बीजेपी पर भी हमलावर हुए माजिद हुसैन साहब। माजिद हुसैन साहब ने कहा कि ये सारे लोग जो है डर दिखा करके हमारा वोट का इस्तेमाल करते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं। पिछले 70-75 सालों के भीतर अगर बात करते हैं तो सिर्फ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल किया गया है, डर दिखाकर कि अगर आप फलाने को वोट दे देंगे तो बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी तो फिर आपकी बर्बादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर कोई भी आता है तो फिर बर्बादी आपकी उतनी ही होती है, बस आपको आपके सीट को खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि बीजेपी का डर दिखा करके आपके नेतृत्व को खत्म कर दिया जाता है। मुस्लिम समाज के भीतर से कोई ऐसा नेता पैदा ना हो सके जो आवाज बन सके, जो आवाज उठा सके, जो निडर होकर जनता के लिए आवाज उठा सके। तो ये सारी बातें हैं जो कि माजिद हुसैन साहब भी कहते हुए नजर आए, इम्तियाज जलील साहब भी कहते हुए नजर आए कि डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जीत हमारी होगी, जीत एमआईएम पार्टी की होगी, जीत जमात की होगी, जीत शफाउर रहमान की होगी और यहाँ का हर एक एक आदमी शफाउर रहमान बन करके चुनाव लड़ रहा है, इम्तियाज जलील साहब की तरफ से कहा गया। और कोरोना के समय भी जो घटना हुई उनको लेकर भी माजिद हुसैन साहब की तरफ से कहा गया कि कोरोना के समय किस तरीके से केजरीवाल की तरफ से मरकज, जो निजामुद्दीन के भीतर मरकज है, उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि सबसे बेसी अगर कहीं कोरोना निकल रहा है या कोरोना फैलाने वाले को लेकर के कि मरकज के भीतर से कोरोना फैलाने का काम किया जा रहा है। उस समय भी मुस्लिम समाज के लोग बड़ी नाराज हुए थे। तो वो समय है कि उस नाराजगी को आज दिखा सके, न कि फिर वही नाराजगी आपके लिए खत्म हो जाए। कुछ दिन की नाराजगी थी, फिर आप उनको वोट दे करके विधानसभा के भीतर उनके विधायकों को पहुंचा दे तो उनको भी पता लगेगा कि हम कुछ भी करें, इनको नाराजगी जो आती है इनके भीतर 1-2 दिन, 2 महीने, 4 महीने के लिए आती है, फिर खत्म हो जाती है, फिर हम मना लेते। तो जो नाराजगी उस समय थी, उस नाराजगी को आप बढ़ाते हुए उनके पार्टी के जो भी कैंडिडेट है उनको हराने का काम करें। जिस तरीके से अपमानित करने का केजरीवाल ने किया था कोरोना के समय मरकज को लेकर के, मुसलमानों को लेकर के, तो वो भूलने की जरूरत नहीं है। उनको भी याद रखने की जरूरत है कि जो हमारा अपमान करेगा वो हमारा नेता नहीं हो सकता है या हम उनके पीछे चलने को कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। अगर आपका नेता है तो वो सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, अगर आपकी कोई पार्टी है तो वो सिर्फ जमात है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वही आपके हक के लिए हमेशा बात करती हुई नजर आती है, चाहे वो आपके दुख क्या घड़ी हो, चाहे आपका सुख क्या घड़ी हो।